أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10، سورت کا رکوع نمبر 6، پارے کا رکوع نمبر 12۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم تمہیں کیا ہے؟ یہ سوال کا انداز ہے، سوالیہ. کیا ہے تمہیں؟ اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تم بھاری ہو جاتے ہو، بوجھل ہو جاتے ہو طرف زمین کی، ارضیتم، کیا تم راضی ہو گئے ہو، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ساتھ، من الآخرت، آخرت سے، فما متاع الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان، فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا. سورت کے شروع سے لے کر 37 آیات اور 5 رکوع، ان میں مختلف چیزوں کا بیان، جہاد کے بنیادی احکامات اور اعلان برات اور بدر اور حنین کے واقعات، مختصر اختصار کے ساتھ 5 رکوع. اب یہاں سے غزوہ تبوک شروع ہوتا ہے اور 11 رکوع پر مشتمل ہے. کل 16 رکوع ہیں سورۃ توبہ کے. تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا، اور جھنجھوڑنے کے انداز میں، کیا ہے تمہیں، کیوں نہیں نکلتے جب کہا جائے اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد فی سبیل اللہ. سمجھو کہ اس وقت کی سپر پاور سے ٹکرانا ہے. روم جو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھی. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صاف اعلان فرما دیا. چنانچہ بہت بڑا لشکر تیار ہوا جس کی تعداد 30,000 بہت بڑا لشکر تھا۔ 15 دن
जाने में लगे। 20 दिन आपने वहाँ क़याम किया, 15 दिन वापसी के, और लड़ाई कोई नहीं हुई। 20 दिन आप वहाँ ठहरे रहे। कुफ़ार के दिल में अल्लाह पाक ने रौब डाल दिया, मुकाबले के लिए सामने नहीं आए। लेकिन मदीना पाक के अंदर जो मुनाफिक लोग थे वो बिल्कुल खुल कर सामने आ गए। इस गज़वे में सहाबाए किराम ने बड़ी कुर्बानी दी। शिद्दत की गर्मी और फल जो थे वो पक कर तैयार हो चुके थे। बड़ा ही मुश्किल मरहला था, सफ़र बहुत लंबा और सारे मसाइल थे। लेकिन अल्लाह वाले अल्लाह पाक की आवाज़ सुनकर फ़ौरन तैयार होकर निकलते हैं। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ में फरमाया कि दुनिया की मिसाल तो समुंदर के मुकाबले में उंगली डुबोने से उस पर लगने वाले पानी की सी है। पानी जितना उंगली को लग गया है वो समझ ले कि दुनिया है, और जो समुंदर है वो आखरत है। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2858। इल्ला तनफिरू, अगर तुम नहीं निकलते, युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अज़ाब देगा तुमको, अज़ाब दर्दनाक दर्दनाक, अगर नहीं निकलते। वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और तब्दील कर देगा एक कौम को तुम के अलावा, तुम्हारे अलावा। वला तज़ुर्रुहु शैआ, तुम नहीं नुकसान पहुँचाओगे उसको कुछ भी। ये जो इलाका था रोम का, शाम का, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुकम्मल इस्लामी स्टेट का हिस्सा बन गया। उससे पहले भी ये लोग मुसख्खर तो हो चुके थे, लेकिन बाकायदा इस्लामी सल्तनत का हिस्सा नहीं बने थे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। इल्ला तंसुरू, अगर तुम नहीं उसकी मदद करोगे, हु उसकी, प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, फ़क़द नसरहु, बस तहकीक मदद की उनकी, अल्लाह अल्लाह पाक ने, इज़ जब, अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू, निकाला हु उनको, प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काफरों ने, सानियस्नैन, दो में से दूसरा, दो में से दूसरा। दो कौन है? एक प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और दूसरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये अरबी ज़ुबान का एक कानून है, जब कहा जाए ना सानी अस्नैन, दो में से दूसरा, तो इससे मुराद होता है पहला, पहला। जब कहा जाए राबिउ अरबा, चार में से चौथा, तो उससे मुराद होता है पहला। जब कहा जाए खामिसो खमसा, पाँच से पाँचवा, तो अरबी ज़ुबान में उससे मुराद होता है पहला। यहाँ जो लफ्ज़ है सानी अस्नैन, दो में से दूसरा, तो इससे मुराद पहला। पहले कौन है? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। गार में, गार कौन सा? गार सौर, जो मक्का मुकरमा से जनूब की तरफ बहुत ऊंचाई पर है। अल्लाह पाक ने इस गार की ज़ियारत भी बख्शी है और इसके अंदर बैठकर खाना भी खाया, पानी भी पिया। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब आप फरमा रहे थे प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लिसाहिबिही, अपने साहिब को। साहिब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कितना बड़ा शरफ़ है कि अल्लाह ताला एक अपने बंदे को अपने नबी का साहिब कह रहे हैं। अब अगर कोई मोहब्बत ना करे तो कितनी बेनसीबी है। साहिब, ला तहज़न, गम ना करें, इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह पाक हमारे साथ हैं।
मदद में और ताउन में और नुसरत में। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, बस अल्लाह ने उतारा अपना सुकून उस पर, अलैहि उस पर, प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। पहले भी तस्कीन थी, अब मज़ीद नाज़िल फरमा दी, मज़ीद पहले से भी ज़्यादा। वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, और नुसरत की आपकी ऐसे लश्करों के साथ जिसको तुम नहीं देखते, तुम नहीं देखते। वो लश्कर कौन से हैं? वो अल्लाह पाक के फरिश्तों के लश्कर हैं। तो ये जो बात आम मशहूर है कि अंडे दे दिए और जाला बुन दिया, ये बातें साबित नहीं है, सबूत नहीं है, ये बस ऐसे ही है बगैर सबूत के। मशहूर है कि गारे सौर के पास उसके दहाने पर अंडे दे दिए और जाला बुन दिया, ये नहीं। और ये बातें कुरान पाक की नस के खिलाफ हैं। मदद की ऐसे लश्करों से, लम तरोहा, तुम नहीं देख सकते, फरिश्तों को तुम नहीं देखते। वजाल कलिमतल्लज़ीन कफ़रुस्सुफ़ला, और बनाया उन लोगों का कलमा जो काफिर हैं, अस्सुफ़ला नीचे, उनके कलमे को नीचे कर दिया, उनकी बात को। व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, अल्लाह का कलमा ही बुलंद है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह पाक सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हदीस बयान फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, जबकि मैं उस गार में था, गार में, अगर इनमें से कोई शख्स कुफ़ार में से अपने कदमों के नीचे नज़र डाल ले तो हमें ज़रूर देख लेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, इन दो के मुतल्लक तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह ताला है? तीसरा अल्लाह ताला है। सही बुखारी शरीफ बाब फ़ज़ाइल असहाब नबी हदीस नंबर 3653। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह पाक ने बड़ी शान और बड़े मकाम से नवाजा है। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है, हिजरत में भी, गार में भी, और इमामत भी कराई है आपके आखिरी अय्याम में। और अल्लाह पाक ने कब्र के अंदर भी आपका साथ नसीब किया है। हर जगह पर रफ़ाकत है और सोहबत है। ज़ादहुल्लाहु शरफ़ा, अल्लाह पाक आपके शरफ़ में मज़ीद बरकतें फरमाए। इन्फिरू खिफ़ाफ़न व सिक़ाला, निकलो, इन्फिरू निकलो, खिफ़ाफ़ा हल्के, व सिक़ाला और बोझल भारी। मेरा अंदाज़ा है कि शायद आपने सारी ज़िंदगी कभी इन आयतों का खुतबा जुमा ही ना सुना हो, दरस कुरान ना सुना हो, क्योंकि होता नहीं ऐसी आयात का खुतबा जुमा। इसकी मैं आपसे मिसाल अर्ज़ करूँ, दूसरे पारे में एक रुकू है पूरे का पूरा, वो रोज़े के मुतल्लिक़ है, 6 आयात करीमात है, एक रुकू है। उससे अगला रुकू जो है वो सारे का सारा ही क़िताल और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का है। तो जो रोज़े वाला रुकू है वो तो आप हर साल सुनते होंगे। अगला रुकू मेरा ख्याल है कि सारी ज़िंदगी आपने कभी नहीं सुना होगा। उससे अगला जो मुत्तसिल है, निकलो खिफ़ाफ़ा हल्के, व सिक़ाला भारी, भारी बोझल। तो इससे मुराद, अगर दिल चाहता है जिहाद के लिए तो निकलो, अगर दिल नहीं चाहता तो फिर भी निकलो, अगर जवान हो तो फिर भी निकलो, बूढ़े हो फिर भी निकलो, अगर जिस्म हल्का फुल्का है तो फिर भी निकलो, अगर जिस्म भारी है तो फिर भी निकलो। घर में अगर इंतज़ाम है बाल बच्चों का तो निकलो, नहीं तो फिर भी निकलो। ये है खिफ़ाफ़म व सिक़ाला, निकलो हल्के और बोझल। वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, और जिहाद करो
اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ پہلے مال کا ذکر ہے، اکثر ایسا ہی ہے قرآن پاک میں، جس طرح کئی دفعہ نشاندہی کی ہے۔ انفس کا لفظ یہ بعد میں آتا ہے۔ فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ ہمارا حال کیا ہے کہ نہ ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، نہ وہ آیتیں پڑھتے ہیں، نہ حدیثیں پڑھتے ہیں، بلکہ اگر کوئی بات کرے تو اس کو تنزیہ اور تانے کے انداز میں اس کو دو چار سخت جملے سنا دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو رسوا کیا جائے۔ اس نے جہاد کی بات کیوں کی ہے؟ سخت جملے بول کر ٹال دیتے ہیں، پھر آئندہ وہ ہمت ہی نہیں کرتا۔ لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر ہوتا سامان، ارضاً سامان، قریبا قریب اگر مال غنیمت کا کوئی چانس ہوتا، وسفرا قاصدا اور سفر درمیانہ، سفر بڑا لمبا تھا، 15 دن کا سفر تھا ایک طرف کا جانے کا تبوک کے لیے، وسفرا قاصدا اور اگر سفر ہوتا درمیانہ، لاتبعوک تو وہ آپ کی پیروی کرتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ لیکن دور ہو گیا ان پر الشقہ تو وہ مسافت بڑی مشکل نظر آتی ہے، الشقہ تو فاصلہ سفر ان کو دور کا معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں نکلے، اتنا لمبا سفر ہے ہم نہیں جا سکتے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ پاک کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور نکلتے تمہارے ساتھ، يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وہ ہلاک کرتے ہیں اپنی جانوں کو، واللہ یعلم وانہم لکاذبون اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بے شک وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جو جہاد سے محبت نہیں کرتے اور جہاد والوں کو تانے دیتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں اور تنزیہ جملے بول کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو خراب کیا جائے، یہ اچھی بات نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، انفروا خفافا وثقالا، انفروا یہی آیت، تو فرمانے لگے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بوڑھوں اور جوانوں، بوڑھے بھی اس میں آ گئے اور جوان بھی، سب کو نکلنے کے لیے کہا ہے۔ ان کی اولاد نے کہا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی اولاد نے، ابا جان آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جنگیں لڑیں، حتیٰ کہ آپ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان کے ساتھ بھی آپ نے جہاد کیا مگر وہ نہ مانے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چنانچہ انہوں نے سمندر کا سفر اختیار کیا یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔ 7 دن تک انہیں دفن کرنے کے لیے کوئی جزیرہ نہ ملا اور اس دوران میں ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اسی طرح جیسے ابھی فوت ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑھاپے اور بھاری جسم، بوڑھے بھی ہیں اور جسم بھی بھاری ہے، باوجود نکلے۔ ایک آدمی نے کہا کہ کاش آپ اس سال جنگ کے لیے نہ جائیں، تو انہوں نے کہا سورۃ توبہ ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی، سورۃ توبہ جب پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے میں بوڑھا ہوں، جسم بھی بھاری ہے، لیکن یہ سورت بیٹھنے نہیں دیتی گھر میں، اس لیے میں ضرور نکلوں گا۔ انفروا خفافا وثقالا، جب یہ آیت پڑھتا ہوں حضرت مقداد فرماتے ہیں تو پھر گھر بیٹھنے کی رخصت نہیں ملتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، پھر 1 سال کے سوا کبھی مسلمانوں کی کسی جنگ سے پیچھے نہیں رہے،
तारीख की किताबों के मुताबिक 90 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया जाने वाले लश्कर में आप शरीक हुए। उस लश्कर के अमीर यजीद बिन मुआविया थे, बीमार हुए तो यजीद उनकी बीमार पुरसी के लिए आए। पूछा कोई ख्वाहिश हो तो बताएं। फरमाया मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मैं फौत हो जाऊं तो सवार होकर दुश्मन की सरजमीन में जहां तक आगे जा सको जाओ, आगे जाओ। जब उससे आगे बढ़ने की गुंजाइश न रहे तो मुझे वहां दफन कर दो, मेरी मैयत को भी साथ उठा के आगे लेकर जाओ, फिर वापस आ जाओ। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये आयत पढ़ा करते थे, इनफिरू खिफाफम व सिकाला। ठीक है, उम्र काफ़ी हो चुकी है, बुढ़ापा है, कमज़ोरी है, लेकिन ये आयत नहीं बैठने देती, तो मैं हल्का हूँ या बोझल, हर हाल में निकलने का हुक्म है। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अफ़ल्लाहु अन्का लिमा ज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीन सदक़ू व तअलमल काज़िबीन। अफ़ल्लाहु अल्लाह ने तुझे माफ़ किया, अनका आपको, ए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिमा अज़िनत लहुम क्यों आपने इजाज़त दी उनको। कई आते ना छुट्टी मांगने, मैं बीमार हूँ, बच्चे हैं और फसल जो है वो पक कर तैयार है, सफ़र लंबा है, अल्लाह के नबी मुझे छुट्टी दे दो, इजाज़त दे दो। आप इजाज़त दे देते, उधर कबूल करते। अल्लाह पाक को गुस्सा आ गया कि आपने क्यों छुट्टी दी है, क्यों रुखसत दी है, बहाने सुनकर। लिमा ज़िनता क्यों छुट्टी दी है, रुखसत क्यों दी है। लहुम उनको, हत्ता यतबय्यना हत्ता के ज़ाहिर हो जाए, वाज़े हो जाए, लकल्लज़ीन सदक़ू आपके लिए वो लोग जिन्होंने सच बोला, व तअलमल काज़िबीन और आप जान लें झूठ बोलने वालों को। तो बाद लोग छुट्टी मांगते हैं ना, तो छुट्टी मांगने का अंदाज़ होता है इतला देना, इतला देना कि ये मेरा आर्डर है। छुट्टी इस अंदाज से मांगते हैं कि ये मेरा पैगाम है बस। असल छुट्टी मांगने का तरीका ये होता है कि छुट्टी का सवाल करो। ये सूरत तौबा में भी है और सूरत नूर में भी है, आखिरी रुकू में। सूरत नूर 18वां पारा, सूरत नूर का आखिरी रुकू कि छुट्टी मांगे इस अंदाज में, अगर कबूल हो जाए तो छुट्टी कर लें, अगर ना मिले तो फिर छुट्टी ना करें। छुट्टी मांगने का अंदाज कोई जबर वाला नहीं होना चाहिए कि ये मेरा पैगाम है, जैसे किसी को इतला दी जाती है ना, मैं नहीं आऊँगा बस। ये नहीं है तरीका छुट्टी मांगने का। छुट्टी लेने का तरीका यह है कि इजाज़त ना मिले तो रुखसत छुट्टी पर ना जाओ, ये असल तरीका है। हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीन सदक़ू व तअलमल काज़िबीन और आप जान लें झूठ बोलने वालों को किसका उज़र झूठा है। ला यस्तअज़िनुकल्लज़ीन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तक़ीन। नहीं इजाज़त मांगते आपसे वो लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह ताला पर और आखरत के दिन पर, ये कि वो जिहाद करें अपने मालों और अपनी जानों के साथ। यहाँ भी माल का लफ्ज़ पहले है, अक्सर आयतों में आप देख ही रहे हैं। वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तक़ीन और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है परहेज़गारों को। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के माआश में उनके लिए सबसे बेहतर वो आदमी है जो अल्लाह की राह में अपने घोड़े की बाग पकड़े हुए है, उसकी पुश्त पर उड़ता फिर रहा है। जब कभी दुश्मन की आमद पर कोई खौफ की आवाज़ या घबराहट सुनता है तो उड़कर वहाँ पहुँच जाता है। वो कत्ल और मौत को उन जगहों में तलाश करता है जहाँ वो मिल सकती हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1000
889। इन्नमा यस्तअज़िनुका अल्लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यकीनन वही लोग आपसे इजाज़त मांगते हैं जो नहीं मान लाते अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। वर्तबत क़ुलूबुहुम, और शक में पड़ गए उनके दिल। फ़हुम फ़ी रैबिहिम यतरद्ददून, वो अपने शक में हैरान फिरते हैं। यतरद्ददून, हैरान फिरते हैं। लौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम फसब्बतहुम वक़ील क़ुदू मअल क़ाइदीन। अब कुछ लोग कहने लगे, अल्लाह के नबी हमारा इरादा तो है, नीयत है। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, नीयत कोई नहीं। लो अरादुल खुरूजा, अगर वो इरादा करते, नीयत करते निकलने की, लअद्दू लहू उद्दतन, तो वो तैयार करते उसके लिए कोई सामान। कोई सामान तो होता ना जिहाद का, नीयत ही कोई नहीं, ना कोई जो फ़न है जिहाद का वो सीखा है, ना उसके लिए कोई सामान है, कुछ भी नहीं, तो नीयत ही कोई नहीं। अगर नीयत होती तो कुछ तैयारी तो करते ना। वलाकिन, लेकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम, अल्लाह ने नापसंद किया उनका उठना। वो जो मुनाफिक लोग थे, अल्लाह पाक ने उनका जाना पसंद ही नहीं किया। अगर वो जाते तो रास्ते में भी फितने डालते, परेशान करते और मज़ीद तशवीश का बायस बन जाते। फसब्बतहुम, अल्लाह ने उन्हें रोक दिया, सब्बता रोक दिया। वक़ील क़ुदू, और कहा गया बैठ जाओ, मअल क़ाइदीन, बैठे रहने वालों के साथ बैठे रहो। अगर वो निकलते तो मज़ीद खराबी डालते और फसाद डालते। लौ खरजू फ़ीकुम मा ज़ादूकुम इल्ला खबाला, अगर वो तुम में निकलते न ज़्यादा करते तुमको मगर खराबी में। खबाल, खराबी, फितना, फसाद। वला औज़ाऊ खिलालकुम, और वो ज़रूर घोड़े दौड़ाते तुम्हारे दरमियान। औज़ाऊ, घोड़े दौड़ाते तुम्हारे दरमियान। यबगूनकुमुल फितना, तलाश करते तुम में फितना। वफ़ीकुम सम्माऊन लहुम, और तुम में कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं उनके लिए। उनके लिए सुनकर ना मुसलमानों की, मुजाहिदीन की बातें तो जाके गैरों को सुनाते हैं जासूसी के अंदाज में। सम्माऊना, सुनते हैं बहुत ज़्यादा, लहुम, उनके लिए, गैरों के लिए। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला खूब जानता है ज़ालिमीन को। लक़द इब्तग़उल फ़ितनत मिन क़ब्ल वक़ल्लबू लकल उमूर, उन्होंने तलाश किया फितना इससे पहले भी फितने ही डालते रहे, तबूक से पहले भी। वक़ल्लबू लकल उमूर, उन्होंने तब्दील किए, उलट पुलट कर दिए आपके लिए तमाम मामलात, हर मामले में फितना फसाद डालते। हत्ता जाअल हक़, हत्ता के हक़ आ गया। वज़हर अमरुल्लाह, अल्लाह का अमर, अल्लाह का हुक्म गालिब आ गया। वहुम कारिहून, हालांकि वो नापसंद करते हैं। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मर गया इस साल में, ना उसने जिहाद किया और ना दिल के साथ कभी सोचा, ना इरादा किया, तो इरादे की तारीफ भी हो गई कि इरादा तैयारी का नाम है। इरादा भी नहीं किया तो वो निफाक की एक शाख पर मरेगा। उसकी जो मौत है ना, वो निफाक पर आएगी। सही मुस्लिम शरीफ किताबुल इमारा बाब ज़म्मे मन माता, हदीस नंबर 1910। तो अज़ीज़ भाइयों, ये दो
اللہ پاک نے باتیں بیان فرمائی ہیں، بے اموالہم و انفسہم، اموال کے ساتھ کر لیں، انفس کے ساتھ کر لیں، محبتیں کر لیں، دعائیں کرتے چلے جائیں۔ کئی ہمارے بھائی ہیں بڑے قابل احترام اور علم والے، اللہ والے، ان کا اوڑھنا بچھونا یہ ہے کہ وہ جہاد سے محبت کرنے والوں کو ہر وقت برا ہی کہتے رہتے ہیں۔ آج بھی، آج سے 2 سال پہلے بھی، 10 سال پہلے بھی، ہمیشہ ہی اتنا بے دین لوگوں کو برا نہیں کہتے اپنی زبانوں سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔